बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन का केस, दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। एमएलए अमानतुल्ला खान की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से 7 दिन की राहत मांगी। अमानतुल्ला खान का केस लड़ रहे हैं सलमान खुर्शीद। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन का केस, दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। एमएलए अमानतुल्ला खान की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से 7 दिन की राहत मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। एमएलए अमानतुल्ला खान की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन का केस, दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। एमएलए अमानतुल्ला खान की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन का केस जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। एमएलए अमानतुल्ला खान की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन का केस, दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। एमएलए अमानतुल्ला खान की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। डीडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा अगर डीडीए आदेश का उल्लंघन कर रहा है तो हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। डीडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, हाई कोर्ट ने कहा, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बटला हाउस में डिमोलिशन कार्रवाई पर सुनवाई, अमानतुल्ला खान की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। डीडीए की ओर से जारी किया गया था नोटिस। खसरा नंबर 279 में मौजूद मकानों को नोटिस। बटला हाउस में डिमोलिशन कार्रवाई पर सुनवाई हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सैयद मुबशिर जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या है ये पूरा मामला और इस पे क्या अपडेट है और क्या क्या सुनवाई हो रही है, अभी चल रही है, तो क्या क्या अपडेट सामने आया है? बिल्कुल सोनाली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला था 7 मई को, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें खसरा नंबर 279 को लेकर ये आदेश था कि इसको डीडीए को हैंडओवर किया जाता है और डीडीए इसका मालिकाना हक है और इसको डेमोलिशन की कार्रवाई कर सकता है एज पर द लॉ। उसके बाद 26 मई को डीडीए के अधिकारी यहाँ पर आते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, ये वही बुरादी रोड का इलाका है और इन्हीं सब जो बिल्डिंग आप 4-5 मंजिल की बिल्डिंग देख रही है, इन्हीं बिल्डिंगों पर डीडीए का नोटिस चिपकाया गया और ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर, यानी आज 11 जून तक आपके पास टाइम है और इसके बाद आपको ये मकान खाली करना होगा इस 15 दिन के अंदर और उसके बाद इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। हालांकि कई सारे पिटीशंस दाखिल की गई, रिट पिटीशन दाखिल की गई। जो स्थानीय लोग थे, जिनके मकान हैं, जिनके घरों पर जो खसरा नंबर 279 में रहते थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएं। अगर वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है, वहां से आपको कुछ रिलीफ नहीं मिलता है, तब आप हमारे पास आइएगा। जिसको लेकर उसके बाद एक PIL दाखिल की जाती है। जो स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान, उन्होंने एक PIL दाखिल की। आज सुनवाई तकरीबन 3:13 पर यह सुनवाई शुरू हुई है और सुनवाई में क्या कुछ रहा उस पर मैं एक बार थोड़ा सा आपका जो है तवज्जो चाहूँगा। उस पर जो टाइमिंग दी गई है, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका सुने जाने पर भी सवाल खड़ा कर दिया था कि ये जनहित याचिका है या फिर इसको है। तो जो सलमान खुर्शीद है, जो रिट पिटीशन जो PIL दाखिल की अमानतुल्ला खान ने, उनके वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर आप PIL के तौर पर इसको नहीं सुनना चाहते तो आप इसको रिट पिटीशन में एक्सेप्ट करके इस पर सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई 2-4 मकान नहीं है, सैकड़ों मकानों में लोग रह रहे हैं और तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोगों की सर से छत छीनने का सवाल है। तो उसको लेकर हाईकोर्ट ने फिर आगे सुनवाई शुरू की। दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया, ऑर्डर के बाद जब दोबारा जो लोग यहाँ से पहुँचे
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फिर उनका वहां से फिलहाल कोई राहत नहीं है। अगर मैं फौरी तौर पे बात करूं तो अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हो रही है अभी तक किसी तरीके का राहत नहीं दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि अभी जो सुप्रीम हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सलमान खुर्शीद ने, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि अगर इसको जनहित याचिका के तौर पर यानी PIL के तौर पर नहीं सुना जा सकता तो कोर्ट से आग्रह किया कि रिट पिटीशन के तौर पर इसको स्वीकार करें और इस पर उपयुक्त बेंच को सामने लिस्ट कर दे, यानी जल्द से जल्द सुनवाई हो सके, इसलिए ये किया गया। दूसरी सबसे अहम बात, दोबारा जब हाईकोर्ट की बेंच ने जब सुनवाई की उसके बाद तकरीबन पूरा फैसला अपना लिखवा चुके थे, लेकिन DD की तरफ से कोई अंडरटेकिंग नहीं दी थी। 3 दिन का समय देने की बात कही जा रही थी कोर्ट के अंदर जो चीजें चल रही थी, क्योंकि हमारे सहयोगी अरविंद वहां पर मौजूद है और पल पल की जानकारी हमको वहां से दे रहे हैं। तो वहां पर 3 दिन का समय देने की बात जरूर गई थी, लेकिन DD की तरफ से कोई अंडरटेकिंग नहीं दी गई, जिसके बाद उस फैसले को रोक दिया गया, यानी वो ऑर्डर पास नहीं किया गया। फिलहाल जो बात है उसमें साफ तौर पर लिखा है। अब कोर्ट ने फिर आदेश जो लिखवा रहा है वो मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट अभी आदेश है, कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अर्जी जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करने लायक है, क्योंकि याचिकाकर्ता इलाके के लोगों को नुमाइंदगी करता है। ये जो कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखवाया जा रहा है, इसमें जो अपना केस खुद नहीं लड़ पा रहे, वकील ने दलील दी कि इस केस में DDA सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके निर्दोष लोगों के खिलाफ भी डिमोलिशन की कार्रवाई करने जा रहा है। ये आदेश में लिखा है। DDA ने जेनेरिक नोटिस दिया है खसरा नंबर 279 को लेकर। इसके दायरे में आने वाले मकानों को भी नोटिस दिया है। कोर्ट को जानकारी दी गई कि कुछ लोगों को इससे पहले हाईकोर्ट ने राहत भी दी है, यानी इसके आसपास, और कोर्ट ने DDA की आपत्ति को भी आदेश में दर्ज किया है, यानी DDA ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी इस दौरान, जब बहस के दौरान, तो उसको भी दर्ज किया है। तो सोनाली, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिलहाल अभी पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई गई है। जो कोर्ट में इस वक्त की जो सुनवाई है जो चल रही है, जो हमारे सहयोगी हैं अरविंद जो कोर्ट के अंदर मौजूद है, वो एक एक पल की जानकारी जो कोर्ट में जो डायरेक्शन दिया जा रहा है, जो कोर्ट के ऑर्डर्स लिखवाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि फिलहाल कोई रोक नहीं है। अब ऑर्डर में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, कुछ वक्त में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको यहाँ के स्थानीय लोग हैं कुछ, उनसे एक बार बात करा दूं। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं और भी कई लोग हैं। आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं? कि अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हालांकि कोई राहत नहीं दी गई है अभी तक। आप लोग देखो, यहाँ विधायक ने PIL डाली थी और आज सुनवाई थी, वो विधायक जी की तो PIL रद्द कर दी है। जो पीड़ित नहीं, रद्द नहीं किया, आप गलत कोर्ट मत कीजिए, रद्द नहीं किया है उन्होंने। सुनवाई के लिए क्या कोर्ट ऑर्डर लिखवा रहा है? वो सुनवाई के लिए जो पीड़ित परिवार है उनकी सुनवाई जज साहब कर रहे हैं। अभी दोबारा अभी जो सुनवाई हो रही है वो जो PIL विधायक अमातुल्लाह खान ने डाली है उस पर सुनवाई चल रही है, उस पर चल रही है। अभी डिसीजन पूरा हुआ नहीं है और DDA ने जब 3 दिन का स्टे लेने को कहा था जज ने साहब ने, तो DDA ने साइन करने से मना कर दिया। अंडरटेकिंग नहीं दी, बिल्कुल मना कर दिया साइन करने से। वो ऑर्डर रोक दिया गया, वो रोक दिया गया। अभी कोर्ट के अंदर बातचीत चल रही है, अभी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। बिल्कुल अभी बिल्कुल नहीं आया अभी। लेकिन मैं एक बात आपसे जनरल यहाँ पे आप लोकल हैं यहाँ के, कल को अगर DDA के हाथ अभी तक तो खुले हैं, वो स्वतंत्र है डेमोलिशन की कार्रवाई करने का, अगर कल को ये चीज़ें होती हैं, कोर्ट कोई आदेश नहीं देता होगा, तो फिर आप लोग क्या स्थिति में रहेंगे? ये तो न्याय कोर्ट सबके लिए है और अधिकार है सबका। अगर नहीं होगा तो दोबारा फिर डाली जाएगी PIL। बिल्कुल, रास्ते खुले हुए हैं। अब जैसे कि DDA ने भी तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से लाए, उन्होंने अपनी बात रखी। अगर यहाँ के अवामी लोग, पीड़ित लोग यहाँ अपनी बात रखेंगे तो जज साहब, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार आप लोग गए थे, यहाँ के लोकल्स गए थे जिनके घर पे नोटिस आया, उनको कहा था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, वहां से राहत नहीं मिलती है तब हमारे पास आइएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का ऑर्डर या कोई रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। अब देखो मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सबका है, कोई ना कोई रास्ता तो खुलेगा, कोई ना कोई तो मंजिल खुलेगी। एक रास्ता। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी एक बार बात करते हैं। आपको क्या लगता है, अभी कोर्ट में हालांकि सुनवाई हो रही है, कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी है? हाँ जी, हम लोगों को कोर्ट पे पूरा यकीन है, इसलिए हम लोग फिर दोबारा हाई कोर्ट में गए हैं और कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। तो इस वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, तो हम लोग बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जैसे भी कोई बेहतर रिजल्ट आता है तो फिर आपको अपडेट दिया जाए। जाहिर सी बात, अभी कोर्ट की सुनवाई चल रही है तो कुछ भी टिप्पणी करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सही बात है कि कोर्ट अभी अपना आदेश लिखवा रहा है, कुछ और चीजें अपडेट आई होंगी तो मैं उसमें आपको, कोर्ट ने नया लेटेस्ट अपडेट है जिसमें कोर्ट ने कहा कि DDA ने इस याचिका की सुनवाई पर आपत्ति जाहिर की है। DDA की ओर से कहा गया है कि जनहित याचिका सुनवाई लायक नहीं है।
सिर्फ डेमोलेशन से प्रभावित लोग ही इसको लेकर कोर्ट आ सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया है कि डीडीए का कहना है कि नोटिस जेनरिक नहीं है, 15 दिन का वक्त उसमें दिया गया है, बिना नोटिस दिए कोई डेमोलेशन कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही अभी तक हुई है। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी एक बात कोर्ट का ऑर्डर अभी जो लिखवा रहे हैं कोर्ट, वो आपने सुन लिया, क्या कहते हैं? जी। देखिए, हमारे लोग इस वक्त कोर्ट में हैं, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, चल रही है सुनवाई। अभी हमें उम्मीद है पूरी, हमें कोर्ट से राहत मिलेगी और जब तक हमें कोर्ट से राहत में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हमें सिर्फ कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है और कोर्ट से हमें यकीनन राहत मिलेगी, इसलिए कि हम लोग आज के नहीं, बहुत पुराने बाशिंदे हैं यहाँ पर। हमारे पास ओरिजिनल पेपर्स हैं, सारे लीगल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं रहे, ज़मीनें हमारी खरीदी हुई हैं, कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया हुआ, किसी की जगह नहीं घेरी हुई। डीडीए कहता है कि साहब हमारी जगह घेरी है, डीडीए को 50 साल से याद नहीं आया, वो उस वक्त पे आके उनको नोटिस दे सकता था, रोक सकता था, वही क्या कर रहे हो। अब जब कुछ जो भी है, अच्छा, जब कभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन होता था तो डीडीए वाले आते थे? आते हैं, आए दिन आए, अपने पैसे को कुछ भी ले ला के हमें चले गए, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। आमतौर डीडीए वाले घूमते रहते हैं, पूरा स्टाफ घूमता रहता है, कुछ करते क्यों नहीं है? वो लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया उन्होंने रोका? किसी एक बिल्डिंग पे कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ? लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर लेते तो इतनी जो रेवेन्यू लॉस होने जा रहा है, जो करने की सोच रहे हैं, वो रेवेन्यू लॉस है हिंदुस्तान का, वो यहाँ है, बडला हाउस का नहीं है, हिंदुस्तान का है। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मल्टी स्टोरी हैं, मतलब ये सिंगल स्टोरी नहीं है, मल्टी स्टोरी फ्लैट है और एक फ्लैट में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। कितनी फैमिली इफेक्टेड, कितने लोग इफेक्टेड होंगे? हम वेट कर रहे हैं, हम लोग बड़ी बेचैनी से कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट से फैसला हमारे फेवर में आएगा। तो शिवानी, ये एक उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला इनके फेवर में आएगा। हालांकि कोर्ट अब अपना ऑर्डर लिखवा रहा है, थोड़े से वक्त के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या राहत मिलेगी या फिर डीडीए का जो पंजा है वो खुला रहेगा। जी सैयद, और क्या क्या अपडेट सामने आई है? चूंकि अभी तो सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, लेकिन फिर भी एक बार फिर से अपडेट बता दीजिए, जो अपडेट अभी सामने आई है। एक नई ताज़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि अभी ताज़ा अपडेट जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा कि इलाके के कुछ लोगों को हमने पहले डेमोलेशन से राहत दी है। अब कुछ लोगों का कहना है कि उनका मकान खसा नंबर 279 के दायरे में नहीं आता, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलेशन का आदेश दिया था, उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है। आपको बता दूं 3 से 4 लोग ऐसे थे जो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, डीडीए की थोड़ी सी गलती की वजह से या मैपिंग की वजह से जो 279 खसा नंबर के अंदर नहीं आते, उन पर भी नोटिस लगा दिया था, जिसको लेकर वो जिन घरों पर नोटिस लगाया था वो लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट ने उनको चारों को राहत दे दी। यानी कह दिया साफ कि इस पर किसी तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये ताज़ा अपडेट है इस वक्त जो कोर्ट से हमारे सहयोगी अरविंद दे रहे हैं। जी सैयद, आप नजर बना कर रखिएगा, बाकी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे।